गुरुदेव जगत व्याप्तम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नहीं किंचित तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम तत्व अवतार परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल हजूर मानव दयाल जी महाराज की पवित्र आत्माओं सभी सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों सबको राधा स्वामी। आज दीपावली का त्योहार है और आज ही हमारा सत्संग का संडे का भी प्रोग्राम है। परसों वंदिता आचार्य वंदिता ने दिवाली के बारे में पूछा था। क्या पूछा था? संत दिवाली। संत दिवाली आठों पहर सत्संग। हाँ, आठों पहर आनंद। तो हमने कहा कि संत दिवाली नित्य करें सत्य लोग के माही। जहाँ संत होते हैं वो अपने घट में हर समय दिवाली मनाते हैं। क्या है दिवाली? खुशियों का त्योहार। दीप मालाएं जलाते हैं और खुशियां व्यक्त करते हैं। जब रामचंद्र जी लंका जीत के अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई। तब से दिवाली का त्योहार शुरू हो गया। तो जब खुशी होती है तो उसे व्यक्त करने के लिए अनेकों तरीके हैं। एक तरीका ये निकाला कि दीपमालाएं जलाओ, अपने आप भी खुश हो और दूसरों को भी खुश रखो। तो संत भी इस दिवाली को मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं। संत जो हैं अपने अंदर में दीपमालाएं जलाते हैं। दीपमालाएं क्या है? आत्मा प्रकाश है। आत्मा प्रकाश है। तो संत महात्मा नित्य हर रोज अपनी आत्मा में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं। तो संत दिवाली नित्य करें सत्यलोक के माई। जब सतलोक में रहते हैं संत, हर समय तो रहते ही हैं, लेकिन हर समय वो बाबा फकीर कहते हैं कि हर समय में उस अवस्था में नहीं रह सकता। कहने को तो वो संत तो हर क्षण, हर जीवन का हर क्षण उनका सतलोक में रहता है, समानता में रहता है, समता में रहता है। लेकिन बाबा फकीर कहते हैं कि जब मुझे शरीर की जरूरतें होती हैं तो मुझे नीचे आना पड़ता है। तो हर समय कोई सतलोक में नहीं रह सकता, और मैक्सिमम टाइम वहां रहे तो भी ठीक है। एक बार पिछली बार अभी पिछले संडे को माताजी ने कहा था कि 10 हरा 10 को हरा जब दिवाली आ गई, मिट गया घट का अंधेरा और उजाली आ गई। तो दशहरा के बाद ही विजयदशमी के बाद ही ये दिवाली आती है। क्यों? क्योंकि जितना भी असत था उस पर सत की विजय हुई। तो खुशियां मनाई, दशहरा के बाद दीपावली आ गई। लेकिन मैं इससे अलग एक बात और कहता हूं। ये दुख सुख, ये दीपावली कौन मनाता है? क्या आत्मा मनाती है? शरीर मनाता है? मन मनाता है? कौन मनाता है?
अपने आप से पूछता हूं कि दीपावली कौन मनाता है, खुशी कौन मनाता है? आत्मा तो नहीं मनाती। आत्मा तो आनंद का भंडार है, वो तो आनंद में रहती है। सुख तो नीचे की अवस्था है। आत्मा तो आनंद में रहती है, परमानंद में रहती है। तो खुशी कौन मनाता है, दीपावली कौन मनाता है? ये मन ही मनाता है। तो शरीर तो जड़ है, मन भी जड़ है, लेकिन मन के अंदर आत्मा की चैतन्यता है, इसलिए उसमें कार्य करने की शक्ति आती है। शरीर और इंद्रियां मन कैसे मनाएगा? चलो इसी बात का फैसला हो जाए कि मन कैसे दिवाली मनाता है, दीपावली मनाता है। मन कैसे कर्म करता है? शरीर के द्वारा कराएगा, इंद्रियों के द्वारा कराएगा। तो मन के अंदर शक्ति कहां से आई? वो आत्मा की आई। आत्मा ने की शक्ति से मन चार्ज हुआ, और मन की शक्ति से इंद्रियां चार्ज हुई, और इंद्रियों की शक्ति से ये शरीर कर्म करता है। तो फिर दीपावली कौन मना रहा है? शरीर के द्वारा हम दिए जला रहे हैं, लेकिन कौन जलवा रहा है? मन। और मन ये दीपक यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है, वो वहां रखना है, ये कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? ये बुद्धि दे रही, मन दे रहा है, वो भी बुद्धि चतुष्ट है। लेकिन इनमें शक्ति कहां से आ रही? वो आत्मा से आ रही। अब दीपक जलते हैं, सोचो, आज रात को सोचना कि दीपक जलता है, दीपक में क्या जलता है और किसकी शक्ति से जलता है? दीपक जलता है जब उसको माचिस दिखाते हैं या लाइट दिखाते हैं। एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को, बुझे दीपक को जलाता है। वो कहां से जलाता है? उसमें कौन सी चीज जलती है? बत्ती। बत्ती क्या अपने आप जलती है? तेल की हेल्प से। क्या वो दोनों तेल और बत्ती लगा करके अपने आप जलेंगे? नहीं जलेंगे। कोई चीज तो है जो उन्हें जलाती है। वो क्या है? वो अग्नि है। अग्नि कहां से आई? सोचो, अग्नि कहां से आई? है? अग्नि प्रकाश का ही रूप है, और प्रकाश आत्मा से, आत्मा है। साइंटिस्ट कहते हैं वायु है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है। वो इस पर खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन ये 5 तत्व कहां से आए ये वो नहीं जानते। ये संत जानते हैं। संत कहते हैं कि जितने भी ये पदार्थ हैं, 5 तत्व हैं, ये कहां से आए? ये मन से आए। मन ने पैदा किए, ब्रह्म ने पैदा किए, और मन ब्रह्म का अंश है। ये जितना भी बाहर में फैलाव है, ये कहां, किसका है? ये मन का है, ये ब्रह्म का है, और ब्रह्म मन का मन है। ब्रह्म कहां से आया? ब्रह्म आत्मा से ही आया। ब्रह्म ही आत्मा है। तो ये सारा खेल आत्मा का है, लेकिन हम कहते हैं मन का है, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन को हम रोज महसूस करते हैं, आत्मा को महसूस नहीं करते। ये सारा खेल आत्मा ही खेल रही है। अगर इस खेल को हम खेल मान लें, तो सारा नजारा, जितना भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, ये सब नाटक नजर आएगा। कहते हैं कि 3 दृष्टिकोण है हमारे पास किसी चीज को देखने का। एक इंद्रियों के दृष्टिकोण से देखो, बाहरी दृष्टिकोण से देखो,
तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है, संसार अच्छा है, शाम को दीपावली मनाएंगे, दीपक जलते हैं, अच्छे लगते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है मन का। अगर मन के दृष्टिकोण से देखो तो मन कहेगा कि इसमें दुख भी है, तकलीफ भी है, पटाखे छुटेंगे, कई आदमी बच्चे जलेंगे। तो ये कौन बताता है? ये मन बताता है, बुद्धि बताती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही चीज है, चारों मन चतुष्ट हैं। तो मन बताता है कि इसमें कष्ट भी है, अच्छा लग रहा है, कष्ट भी है। और तीसरा दृष्टिकोण है आत्मा का। आत्मा में जब पहुंच जाता है, सतलोक में जब पहुंच जाता है, वो कहता है ये सब नाटक है, ये सब स्वप्न है, कुछ हुआ ही नहीं, जो हो रहा है ये तो खेल है। सिनेमा घर में पर्दे के ऊपर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आगजनी भी होती है, गोलियां भी चलती हैं, और जब पिक्चर बंद हो जाती है तो पर्दे पे कोई निशान नहीं आता, न बारिश का आता, न जलने का आता है। ये सब नाटक हो रहा है, और हमारे जीवन में भी सब कुछ नाटक ही हो रहा है, लेकिन हम आत्मा की दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए हम उसमें दुख सुख उठाते हैं। अभी नया से बात हो रही थी, संसार में हर जगह हर क्षण कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना हो रही हैं, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो रही तो हो रही, अफगानिस्तान पाकिस्तान में गोलियां चल रही हैं, चलो, और भी कई देश आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहो, हमें नहीं फर्क पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम उनसे संबंधित नहीं है, हमने उनको अपना नहीं मानते। तो उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो संत कहते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे भी तुम ऐसे ही असंबद्ध हो जाओ, असंबद्ध हो जाओ, तो उनका भी फर्क नहीं पड़ेगा। घटनाएं घट रही हैं, घटते रहो, निरपक्ष हो देखो तमाशा। तुम निरपक्ष होकर बैठे देखते रहो। ये मुझे कहती हैं तुम देख रहे हो बैठे हुए, तुम्हें टेलीफोन सुनाई नहीं पड़ रहा, अब मुझे नहीं पड़ता, क्या करूं? मैं अपने आप में मगन हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कई बार पड़ता है, जब एंटेंगल हो जाओ तो पड़ता है, अपने आप को फिर रोक नहीं पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने से ज्यादा हो सके मैं एंटेंगल ना हूं किसी भी घटना में। अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि तेरी औकात क्या है? अपनी औकात पूछ रहा हूं अपने आप से। जन्म तुझे दूसरों ने दिया, नाम तुझे दूसरों ने दिया, शिक्षा तुझे दूसरों ने दी, रोटी बनाएगा कोई दूसरा खिलाता है, कपड़े कोई और पहनाता है, तेरा अपना क्या है? जो सांस ले रहा है ये भी कोई और ही ले रहा है, और जब शमशान ले जाएंगे वो भी कोई और ही ले जाएंगे। तू अपने आप किस बात पर ऐसे वो ऐठा ऐठा फिरता है कि मैं सत्संग देता हूं? कौन देता है सत्संग? सत्संग देने का काम वो खुद करता है, चाहे जिसे माध्यम बना ले। इसमें किसी इंडिविजुअल की कोई भी योगदान नहीं है, ये सारा खेल वो अपने आप ही खेल रहा है। अलग अलग मोहरे हैं, दो तरह के एक कठपुतलियां हैं, हम सब कठपुतलियां हैं, दो तरह की हैं, एक मनमुख है एक गुरुमुख है। मनमुख कठपुतलियां कहती हैं मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, मैं चलूंगी तो सब्जी आएगी, मैं बनाऊंगी रसोई तो रसोई बनेगी। यह मनमुक्ता है। जबकि मेरे अंदर करने वाला भी वही है, ये गुरुमुक्ता है। तो गुरुमुक्ता वाली कठपुतलियां क्या कहती हैं? कोई और ही कर रहा है, हम तो कठपुतलियां हैं, हमसे तो जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे। तो उन्हें इस संसार का कोई कर्म टच नहीं करता, और जो मनमुख कठपुतलियां हैं उनको संसार बराबर कचोटता रहता है और 84 में लाता रहता है। ये बात कौन बताता है? ये कहां समझ में आती है? जानते तो सब हैं, मानता कोई नहीं।
पर बताता कौन है? गुरु बताता है। गुरु कैसे बताता है? राधा जरा बताना वो शब्द। आप राधा आपके पास नहीं शब्द, है? आपके पास आप सुन नहीं सकते ना, मुझे माइक निकालना पड़ेगा सुनने का, सुनाने। आप सुन नहीं सकेंगे जब तक मैं माइक नहीं निकालूंगी। अच्छा ठीक है, चलो उसका शब्द नहीं सुना जाएगा, मैं पढ़ते बताता हूं। गुरु क्या है? गुरु प्यारे के नैन रसीले, मेरा मन हर लीन। क्या है गुरु? गुरु परमात्मा ही है। जब परमात्मा से मुलाकात हो जाए, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। परमात्मा से हर आदमी हर रोज मिलता है। 24 घंटे में 1 घंटा हर आदमी गहरी नींद में सोता है, बशर्ते उसे कोई बीमारी ना हो। वो जो 1 घंटा सोता है गहरी नींद में, वो परमात्मा के पास ही होता है। और 24 घंटे में 1 घंटा ही सो पाता है वो गहरी नींद, बाकी तो स्वप्न की नींद ही आती है, हल्की नींद आती है। तो जब वो होता है तो मेरा मन हर लीन, फिर उसे होश नहीं रहती कि तू सोया है कि नहीं सोया है। गहरी नींद में किसी को पता नहीं चलता कि तू कब सोया था। और ये गुरु प्यारे के नैन रंगीले, गुरु प्यारे के नैन रंगीले, गुरु के जो कहते हैं ना, गुरु का देख आंख और माता, गुरु का नूर रहे तिन साथा। गुरु को अगर देखना है तो उसके माथे पर देखो, उसकी आंखों में देखो। आंखों से जो उसकी ऊर्जा निकलती है, उससे जो आकर्षण होता है वो सत्संगी के अंदर में प्रवेश कर जाता है। आंखों से जो ऊर्जा निकलती है उससे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे को कहते हैं नजर लग गई। क्या नजर लग गई? किसी ने बुरी दृष्टि से देख लिया तो वो उसके अंदर पहुंच गया, बीमार हो गया। इतना असर हो जाता है इन नजरों से। प्यार की नजरें कुछ और होती हैं, नफरत की नजरें कुछ और होती हैं, दुश्मनी की नजरें कुछ और होती हैं, पर है ये इन्हीं नजरों का जादू। और इनसे भी शक्तिशाली है शब्द। एक शब्द घाव करे और एक शब्द करे एक शब्द से घाव हो जाता है, मर जाता है आदमी, और एक शब्द से जी जाता है। बीमार के पास जाओ, मैं एग्जाम्पल क्या दूं, मेरे अपने, जब मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में था बैंक में क्लर्क, एक बाजू में मेरे एक साथी था, उसका नाम था सूरवीर सिंह, और दूसरी तरफ था अशोक दत्ता। मैं बीच में बैठता था। तो उन दोनों को मजाक करने की आदत होती थी। तो एक कहता था आज तो पिटा पिटा लग रहा है, दूसरा कहता था आज तो रोटी हैंगर पे टंग रही। जो कहता था रोटी हैंगर पे टंग रही, उसे किडनी खराब हो गई और अभी 2 साल पहले उसकी डेथ हुई है बेचारे की। और जो कहता था पिटा पिटा लग रहा है, वो देहरादून में है। उसकी हालत, उसे जब मेरठ में था उसे मेंटल बता दिया था। यानी बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। क्यों सोचते हो बुरा? वो बात होके रहती है जो आई जहान में, जो तुम्हारे दिमाग में आ गई वो होके रहती है। इसलिए कहते हैं बुरा कभी मत सोचो किसी का, अपना भी बुरा मत सोचो, किसी और का भी बुरा मत सोचो। अद्भुत छवि निरखत नर नारी, वचन सुनत हुए दीन। उस सदगुरु की अद्भुत छवि को हजूर महाराज कहते हैं, एक पुरुष अजायब पाया,
कोई भेद न उसका गाया। वो ऐसा अजब अजायब पुरुष है परमात्मा, और गुरु उसी का रूप है कि उसकी महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु का जो रूप है उसको कोई लख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, और वही अनुभव कर सकता है जो उसको चाहता है। गुरु की कृपा से ही गुरु की समझ आती है। अपनी मर्जी से कोई लाख कोशिश कर ले कि मैं गुरु को समझ लूं, गुरु को नहीं समझ सकता। जब गुरु की मेहर होगी तभी गुरु की बात समझ में आएगी। जब मालिक की मौज होगी तो मालिक समझ में आएगा। हम कितनी मालिक की रोज भक्ति करते रहें, घंटे बजाते रहें, मालिक समझ में नहीं आता जब तक के मालिक का ही दया मेहर नहीं होती। हम अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। जब वो हमें अपनी दया मेहर से अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उस हमारे अंदर वो जागृति पैदा होती है, वो इच्छा पैदा होती है, वो कसक पैदा होती है कि हम किसी तरह से भी उसे देख लें। सुंदर रूप बसा नैनन में, दरस बिना तड़पत गमगी। जब गुरु का रूप एक बार बस जाता है तो फिर 24 घंटे साथ रहता है, उठे बैठे वही ठिकाने, हर समय मन वहीं लगा रहता है। जैसे कोई फोड़ा हो या दांत में दर्द हो तो कुछ भी कर लो, तुम किसी से बात कर लो, वो टीस जो है वो चुभती रहती है हर समय, ध्यान उधर ही रहता है। बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन टीस वो लगी हुई है। ऐसे ही जब गुरु का रूप एक बार बस जाता है तो हर क्षण ध्यान वहीं पहुंचता है। जस जल बिन मीन, गुरु प्यारे के नैन रसीले। जैसे जल बिन मीन, मछली को अगर पानी से अलग कर दो तो वो तड़पती रहती है, ऐसे ही जिसके मन में गुरु का रूप धारण बस जाता है और वो कोई भी काम करता है तो वो हर समय यही सोचता है कि किसी तरह से काम जल्दी खत्म हो और मैं गुरु के पास बैठूं। जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसकी सहेलियां आती हैं और भी मिलने वाले आते हैं, तो वो यही सोचती है कि कैसे भी हो इनको जल्दी टरकाओ और मैं अपने पति के पास जाऊं। ऐसे ही जिसके मन में गुरु का रूप बस जाता है, गुरु को जिससे प्यार हो जाता है, वो यही चाहता है कि ये सब टटका हटका हटे और मैं गुरु से एकांत में मिलूं। एकांत में मिलने का अजबी तरीका है, वो अजबी मजा होता है। अब कोई प्रधानमंत्री से अगर मिलने जाए, अब वो इलेक्शन के दौरान में कितने बड़ी भीड़ होती है, सब देखते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई? नहीं, मुलाकात तो तब होगी जब 1 to 1 एक कमरे में बैठ के बात करें। तो गुरु से सत्संग में तो बात होती है, लेकिन 1 to 1 जो बात होती है उसका असर अलग होता है, और वही होता है मन हर लीन। जिसका मन हर लेता है, जिसका मन उसमें लवलीन हो जाता है, वो गुरु के रूप को समझ पाता है। ये कैसे होता है? उसके लिए कहते हैं सत्संग कर गुरु सेवा लागे। सत्संग करो, इसकी कीमत है। एक दिन मैंने वंदिता को बोला कि तुम प्रेम करो, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा मिलेगा। लेकिन प्रेम की कीमत परमात्मा नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, परमात्मा की कीमत प्रेम है। तुम परमात्मा को प्रेम करो और परमात्मा को खरीद लो,
पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम गुरु से प्रेम करो और गुरु को गुलाम बना लो। गोपियां कहती थी लल्ला नाच, हम तुझे छाछ देंगी। तो क्या कृष्ण के यहाँ छाछ की कमी थी? उनके पास तो बहुत गोधन था, लेकिन वो नाचते थे क्योंकि प्रेम में नाचते थे। तो प्रेम की कीमत परमात्मा नहीं है, परमात्मा की कीमत प्रेम है। प्रेम करो और परमात्मा खरीद लो, गुलाम बना लो। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। प्रेम के बदले तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन परमात्मा की कीमत प्रेम। अगर परमात्मा को प्यार करना, परमात्मा को पाना है तो प्रेम करना पड़ेगा, तो उसकी कीमत प्रेम है। तो गुरु सत्संग कर गुरु सेवा लागो, निर्मल हुई मेरी सूरत हर लीन। जब सूरत, आत्मा हमारी, सूरत कहते हैं विशुद्ध आत्मा को, जब सूरत हमारी निर्मल हो जाती है। सूरत कैसे निर्मल होएगी? चलो इसी का फैसला हो जाए। सूरत तो निर्मल है, आत्मा तो निर्मल है, मलिनता तो मन पर है, और वही मलिनता का आवरण पड़ा हुआ है कि हम आत्मा को कहते हैं कि आत्मा मलिन हो गई। आत्मा अगर मलिन होगी तो परमात्मा मलिन हो गया, और परमात्मा मलिन हो गया तो सब कुछ, सारा ब्रह्मांड मलिन हो गया। फिर उसे कौन सुधारेगा? कोई नहीं सुधारेगा। तो आत्मा मलिन कभी नहीं होती, मन मलिन होता है। और वही मलिनता पर्दे के रूप में आत्मा के ऊपर आ जाती है, तो दर्पण में अपना शकल दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं कि हमारी शकल में कमी आ गई, हमें दिखाई नहीं दे रहा। शकल में कमी नहीं आई, आत्मा में कमी नहीं आई, उस मन में कमी आई। उस मन को साफ करो, उस दर्पण को साफ करो, तो वो दिखाई देगा। कमी अपने अंदर आ गई तो उसे कौन सही करेगा? दूसरे के अंदर कमी है तो तुम साफ कर सकते हो, आत्मा में कमी नहीं आती। लेकिन आत्मा में आवरण आ जाता है। माया की दो शक्तियां हैं, समझ लो। आज दीपावली का मौका है, और दीपावली में अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का दीपक जलता है, तो दिवाली कहलाती। और अज्ञान का नाश नहीं हुआ, दीवे जला लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। तभी तो कहते हैं कि संत दिवाली नित्य करें, क्योंकि उनके अंदर मलिनता नहीं होती। और हम रोज भी दीपक जलाएं और मन में मलिनता रह गई तो बेकार है। तो माया की दो शक्तियां हैं, ये समझ में आ जाए तो अज्ञान मिट सकता है। बताऊं? एक तो माया की शक्ति है विक्षेप, है कुछ और दिखता कुछ है, यह विक्षेप। कहते हैं कि विक्षेप से माया संसार को रचती है। यानी है कुछ और दिखाई कुछ और दे रहा है, तो ये रचना करनी हो गई माया की। और दूसरा है आवरण। अभी जो मैंने आवरण बताया ना, शीशे के ऊपर, मन के ऊपर आवरण पड़ गया। आवरण, आवरण कहते हैं पर्दा। तो पहले पर्दा पड़ता है, पहले हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ता है अज्ञान का। जो चीज सच थी वो दिखाई नहीं दे रही, फिर विक्षेप काम करता है, वो उसको कुछ और भिन्न बना करके दिखाता है। ये माया इन दो रूपों में काम करती है। पहले तो सत को
छुपाएगी, आवरण डालेगी, उस पर पर्दा डालेगी, और फिर विक्षेप उसे कुछ डिफरेंट बना करके दिखाएगा। जैसे बाजीगर थे पहले, जब गांव में आते थे तो अपना तमाशा दिखाते थे, तो सच के ऊपर पर्दा पड़ जाता था और वो कान में लगाते थे और डब्बा घुमाते थे, तो ऐसा लगता था कि रुपयों की बरसात हो रही है डब्बे के अंदर। तो वो क्या था? वो विक्षेप था कि कुछ और दिखाया जा रहा है, कुछ और। एक ही सिक्का ऐसा लगता था कि 50, 51, 52, 53 ऐसे काउंट भी करता था वो, इतने सिक्के इकट्ठे हो गए, और दिखाता भी था डब्बे में। वो सब क्या था? विक्षेप। पहले तो ज्ञान पर पर्दा डालता है, अपने बातों से मोहित करके आपको मेस्मराइज करता है, और उसके बाद अपना डिफरेंट दिखाता है। ये इन दो चीजों में माया काम करती है। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ जाएं कि जो हमें दिखाई दे रहा है इसके पीछे सच कुछ और है, तो जो दिखाई दे रहा है उसे हम सच नहीं मानेंगे। जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम माया के प्रकोप से बच सकते हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मैं माया के साथ भी रहता हूं और माया के अलग भी रहता हूं। माया मुझ पर आधारित है, मुझ पर असर नहीं करती, लेकिन जो माया के अंदर रहते हैं उन पर माया पूरी तरह से प्रभाव डालती है, पर जो मेरे पास आ जाता है उस पर भी माया प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उसके आवरण क्षेत्र से आप बाहर हो गए। जो असत दिख रहा था उसको आप जो उसके एरिया से, उसकी परिधि से बाहर हो गए, तो आपको सत नजर आने लगा। तो सत तो सत है, लेकिन असत क्यों दिखता है? कहते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान ही तो आवरण है। अब क्या कहते हैं संत, क्या करते हैं, गुरु क्या कहता है? शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई, राधा स्वामी मेर अनोखी कील। सतगुरु हमें कहता है कि मन को शांत कर लो, चाहे प्रेम से कर लो, चाहे योगासन से कर लो, चाहे सूरत शब्द योग से कर लो, चाहे प्रेम से कर लो, चाहे कर्म योग से कर लो, निष्काम कर्म से कर लो, भक्ति से कर लो, किसी भी तरह से कर लो। अगर मन बस में आ गया तो आपको जो माया का विक्षेप है वो नजर नहीं आएगा। माया आपके साथ खेल नहीं खेले। क्यों? क्योंकि मन खुद माया का एजेंट है, और जब मन ही बस में आ गया तो माया बस में आ गई, यानी तुम परमात्मा के गुरु के पास पहुंच गए। तो वो कहते हैं शब्द भेद दे सूरत चढ़ाई। जब गुरु शब्द का भेद बता करके, सच्चाई बता करके आपको शब्द के साथ जोड़ देता है, धुन के साथ जोड़ देता है, तो क्या होता है? राधा स्वामी मेहर अनोखी कीन। तो ये राधा स्वामी की अनोखी मेहर है हमारे ऊपर, क्योंकि बिना मेहर रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना मेहर के हम कोई भी काम अपने लेवल से कर नहीं सकते। अब एक और बात आ गई, जब ये योग की बात आई है तो मुंह पर बात आई नहीं रुकती। अगर कोई
सांसों पर कंट्रोल कर ले, प्राणायाम करके सांसों पर कंट्रोल कर ले तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सांसों पर कंट्रोल करना जरूरी है। हो सकता है वैसे भी कर ले, लेकिन बिना सांसों को कंट्रोल किए शरीर को पूरी तरह स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सांसों का, प्राणायाम का साधन जरूरी है। हम अनजाने में भी साधन कर ही रहे हैं। अगर कोई दौड़ता रहे तो सांस ज्यादा निकलेंगे, उसकी आयु उतनी कम हो जाती है, उसका शरीर उतना ही ज्यादा थक जाता है। अब ये आता है शाम को जिम करके तो ये थका हुआ होता है, क्योंकि प्राणायाम से इन्हें साधन ने वो किया, इसने अपने बलबूते पर किया। वो उसके फायदे नुकसान अलग है, वो मैं नहीं बात कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि सांसों को अगर कंट्रोल किया जाए तो आयु बढ़ सकती है। हालांकि बढ़ जाती है। हाँ, हालांकि टोटल नंबर ऑफ जो ब्रेथ है वो नहीं बढ़ा सकते आप, ना कम कर सकते। क्योंकि काउंटेड है ना ब्रेथ हमारे। वो काउंटेड है, वो तो लिमिटेड है, वो तो मिलेंगे उतने ही, लेकिन उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। 100%। और ये काम वंदिता के नाम है। जिसको अपना शरीर स्वस्थ रखना हो, प्राणायाम की सीखना हो तो इससे सीखे। अब रही मन की बात कि मन को अगर शुद्ध करना है, मन को अगर वश में करना है, तो वो काकड़े वाली माता जी से पूछो कि उनका मन सुधा हुआ है, सुधा हुआ है। वो ज्ञान वो दे सकती हैं। और अगर बुद्धि को बस में रखना है, बुद्धि से काम लेना है, तो ये बुद्धि का काम करेगी जय श्री। वो मुझे देती रहती है। ये काम करेगी जय श्री। हाँ, 110%। और अगर आनंद में रहना है, इन तीनों के बाद चौथा पद भी तो है, अगर आनंद में रहना है तो कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा। आनंद में रहने का रास्ता कोई गुरु बताएगा। मुझे गुरुदेव विक्षेप अभी समझ नहीं आया। हाँ? मुझे भी विक्षेप नहीं समझ में आया। विक्षेप कहते हैं है कुछ और दिखाई कुछ देता है। यानी ये है अज्ञान, यही है भ्रम। भ्रम को एक तरह से विक्षेप मान लो, भ्रांति कह लो। पहले तो हमारे बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ता है, और फिर भ्रम पैदा होकर के, अज्ञान पैदा होकर के वो विक्षेप बन जाता है। यानी है कुछ और दिखाई कुछ पड़ रहा है। अब पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को और तो खिलौने होते नहीं थे, लाइट में रात में दीपक के सामने उंगलियों को ऐसे करके यूं नचाते थे, कबूतर नाचा, कबूतर नाच रहा। तो कबूतर नहीं होता था, बच्चा वही समझता था कबूतर नाच रहा है। ये है विक्षेप। है कुछ, दिखाया कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है, उसको विक्षेप बोलते हैं। तो आज का जो सत्संग है, दीपावली का सत्संग है, ये बहुत पवित्र त्योहार है, और ये बेसिकली धन लक्ष्मी का त्योहार है। और ये त्योहार जो मानव दयाल जी कहते थे कि पहला 4 त्योहार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। पहला होता है रक्षाबंधन, ये ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता था। दूसरा त्योहार होता है विजयदशमी, ये क्षत्रियों का त्योहार माना जाता था। तीसरा होता है
दीपावली ये बनियों का त्योहार होता था क्योंकि लक्ष्मी की पूजा यही लोग करते थे। और चौथा होता है होली, वो शूद्रों का त्योहार माना जाता था। तो मानव जाति कहते अब तो सभी धर्म, सभी लोग, सभी त्योहार मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। कोई आजकल जाति पाति रही नहीं। और ना ही ये परमात्मा ने बना के भेजे थे, ये भी इंसान ने बनाए थे। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाए, जाति भेद तो इंसान ने बनाए। परमात्मा ने तो इंसान बनाए, रिश्ते तो इंसान ने बनाए। और ये बना करके इंसान खुद अपने आप में फिर फंस गया इनमें। तो समय की आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसीलिए बच्चे कहते हैं जनरेशन गैप। सही बात है। जब सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं और थोड़ी सी गर्मी आती है तो वो बुरे लगने लगते हैं, उन्हें उतारो उतारो उतारो। उसमें हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जब बरसात आती है तो भीगना भी अच्छा लगता है। सर्दियों में कोई भिगो दे मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, और बरसात में अच्छा लगता है। तो समय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से सब परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के हिसाब से वो अच्छे लगते हैं। और समय के साथ ही चलना चाहिए। कोई एक जगह अड़ा रहेगा तो उसे समय बर्दाश्त नहीं करता, उखाड़ के फेंक देता है। एक मशीन चल रही है, उसमें सैकड़ों पुर्जे हैं। अगर कोई पुर्जा अड़ जाता है तो मैकेनिक क्या करता है, उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है और नया लगाता है। और उस पुर्जे को क्या करते हैं, फिर फैक्ट्री में दोबारा भेज देते हैं गलने के लिए, यानी उसे गला दिया जाता है और दोबारा से उसको दोबारा से बनता है वो। तो जो अड़ता है इंसानी चोले में भी जो आदमी अपनी जिद पर अड़ता है उसे भी निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। पहले तो हुक्का पानी बंद कर देते थे उसका, अब हुक्का पानी नहीं करते, मारपीट हो जाती है। तो इसलिए समय के साथ साथ चलो। पंचों मिलता कीजिए काज, हारे न जीते आवे न लाज। समय के हिसाब से चलो, अड़ो मत किसी बात पर। क्यों क्यों क्यों? तुम चाहते हो तुम्हारे मन का कहा हुआ सब माने। इसी बात की लड़ाई है कि मेरी बात नहीं मानते। इसी बात की तो अहंकार तो इसी बात का है, दुविधा तो इसी बात की है। जो एक राह दूसरे रास्ते नाराज है। क्यों? हर आदमी, हर देश अपनी चौधराहट चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि संसार भर में उसी का सिक्का चले। क्यों चले भाई? दूसरे रोटी नहीं खाते। दूसरों के अंदर भी सीपीयू है, हर लैपटॉप इंडिपेंडेंट सीपीयू है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हर एक के अंदर परमात्मा बैठा है। तो वो दूसरे की क्यों सुने? उसके अंदर भी तो अपने कर्म है। वो जमाना गया कि एक राजा की बात को सब मानते थे, आज प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं मानते, उसके खुद मंत्री नहीं मानते। दूसरे देश के तो नहीं मानते, अपने देश के भी नहीं मानते। राहुल गांधी कहां मानता है? वो तो मंत्री भी नहीं है। कहने का मतलब है कि तुम इंसान होकर के ये चाहो कि मैं घर के परिवार के ऊपर हुक्म चला लूं, वो जमाना गया। कोई हुक्म नहीं मानता अब किसी का, क्योंकि सबके अंदर इंडिपेंडेंट मन है। और दूसरी बात, और एक मोटी बात, तुम्हारा मन तुम्हारी कितनी बात मानता है जो दूसरे तुम्हारे मन की बात मानने? हमारा मन हमारी नहीं मानता। हम अपने मन के हिसाब से चलते ही नहीं। हम चाहते हैं कि पढ़ के सो जाए, नींद ही नहीं आती, कर लो कमाई। या हमारा मन हमारी नहीं मानता तो दूसरे हमारे मन की बात क्यों मान लेंगे? बताओ मुझे। इसलिए किसी बात पर अड़ो मत। अगर ये बात समझ में आ जाए कि दूसरा इंसान में परमात्मा है,
और है, सब कहते हैं, गांव के अनपढ़ लोग भी कहते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है, पर जब दूसरे से बात करते हैं तो ये समझ के करते हैं कि वो कुछ नहीं जानता, मैं जानती हूँ सब कुछ। रह गया अहंकार, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन अपने बारे में कितना जानते हो और कुछ नहीं पता। अपने बारे में नहीं जानते तो तुम संसार के बारे में क्या जान पाओगे? संसार के बारे में तो साइंटिस्ट ही पूरा नहीं जान पाए। जिस छोटे से सूचना को लेकर के तुम अभिमान करते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पूरा ज्ञान नहीं है। साइंटिस्ट भी पूरा ज्ञान नहीं दे पाए। हर साइंटिस्ट की थ्योरी अगले साइंटिस्ट आने वाले चेंज कर देते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। पूर्ण ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, और वहां तक कोई पहुंचता नहीं, और जो पहुंचता है वो चुप हो जाता है, वो बहस नहीं करता। इसलिए अगर ये समझ लो कि सामने वाला आदमी सही है, उसकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, वो बात अलग है। वो हमारी बात को नहीं समझ रहा, वो बात अलग है। विचारों का अंतर हो सकता है, पर आदमी गलत नहीं है, क्योंकि आदमी के अंदर परमात्मा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो झगड़े खत्म हो जाए। आदमी गलत नहीं है, विचार भिन्न हो सकते हैं, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन आदमी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी के अंदर परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा, रहने का ढंग बदल जाएगा, दिवाली मनाने का ढंग आ जाएगा। दिवाली क्या है? खुशी, खुशी आ जाएगी। अगर एक मोमबत्ती नहीं जल रही तो मोमबत्ती का कसूर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि दीपक के अंदर कौन जलता है? एक कमरे में रुई भरी पड़ी है और एक चिंगारी हल्की सी डाल दो तो पूरा गोदाम का गोदाम जल जाएगा। क्या उस चिंगारी की इतनी हिम्मत थी कि पूरे गोदाम को जला देगी? रुई ने खुद मदद की है जलने में। देखो, वो जो दिए में मोमबत्ती, वो बत्ती जलती है, वो खुद मदद करती है जलने में, तभी दीपक जलता है। अगर रुई भीगी हुई हो तो नहीं जलेगी, अगर पानी में भीगी हुई हो और तेल में भिगो करके जलाओ तो नहीं जलेगी। एक चीज और, नमक की डेली तुम पानी में डाल दो, घुल जाएगी, घुल जाएगी, क्योंकि वो खुद मदद करती है घुलने में, क्योंकि वहीं से निकली है। पर तुम उस नमक की डली को घी में डुबो लो और तो पानी में डालो, नहीं घुलेगी, नहीं घुलेगी। क्यों? उसके ऊपर आवरण आ गया, विक्षेप आ गया। जब तक वो विक्षेप नहीं हटेगा वो पानी में नहीं घुलेगी नमक की डली, क्योंकि उसमें घी लगा हुआ है। हमारा अहंकार भी तिरोहित होने के लिए ही है, पर होता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर और विक्षेप आ गए। मन भी परमात्मा से ही निकला है और परमात्मा में मिलने के लिए इच्छुक है। अगर परमात्मा में मिलने का इच्छुक ना हो मन, तो तुम लाख साधन अभ्यास कर लो, तुम लाख आरती कर लो, मन नहीं लगेगा तो वो किसी काम का नहीं है, पूजा पाठ। और जब मन लग जाता है, क्यों लग जाता है? क्योंकि उसे आदत है वहां पहुंचने की, तो वही मदद करता है, वही रुई मदद करती है जलने में, वही मन मदद करता है परमात्मा तक ले जाने में तुम्हें। अगर मन मदद ना करे तो परमात्मा तक आत्मा जा ही नहीं सकती। तो इस विक्षेप को, इस अज्ञान को, इस दूरी को कौन दूर करता है? वही करता है,
वही कर सकता है जो इनसे परे निकल गया हो, और उसी का नाम गुरु है। गुरु ही हमारे अज्ञान को मिटाता है, गुरु ही अज्ञान पे पड़े अंधकार को मिटाता है, गुरु ही दीपक जलाता है। उसका दीपक जला हुआ है तो वही दूसरे दीपक जलाता है। पुष्करनाथ जी कहते थे कि मेरा बुझा हुआ दीपक था, मेरे गुरु ने जला दिया, अब मैं दूसरे दीपक जला रहा हूं, तो मैं कौन किसी पर एहसान कर रहा हूं? मेरा दीपक भी तो बुझा हुआ था, मुझे अभी तो दीपक किसी ने जलाया है। मैं अगर जला रहा हूं तो उसी की मदद कर रहा हूं और उसी की मौज से कर रहा हूं, तो मैं भी कोई एहसान नहीं कर रहा। ये जो मैं बकबक कर रहा हूं ये वो करवा रहा है, ये वो चाहता है कि इसके माध्यम से ये बातें फैलें। करने कराने वाला तो वही है। जो ये समझ लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं सत्संग दे रहा हूं, समझ लो गई भैंस पानी। उसके अंदर तो अहंकार आ गया, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हर गुरु कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। बाबा फकीर कहते थे कि मैं किसी को पुत्र नहीं देता, मैं किसी की बीमारी दूर नहीं करता। जो मुझ पे यकीन कर लेते हैं उनका यकीन उन्हें फायदा दे देता है। हर इंसान उलझा हुआ है, अपने ही विचारों में अज्ञान के कारण उलझा हुआ है। गुरु क्या करता है? मैं कुछ दे रहा हूं, कुछ भी नहीं दे रहा। गुरु कुछ देता है, कुछ नहीं देता। वो तुम्हारी सोच बदल देता है, सोचने का ढंग बदल देता है कि जिस बात को तुम पहले बुरा समझते थे अब उसको बुरा नहीं समझते। दूसरे के अंदर कमियां निकालते थे, अब नहीं निकालते। आपको पता चल गया कि वो दूसरा भी बुरा नहीं है, उससे जो वो बुरा काम कर रहा है उसे करवाया जा रहा है बाय फोर्स, बाय डिफॉल्ट। कोई और शक्ति उससे वैसा ही कहने के लिए, करने के लिए मजबूर कर रही है। जब तुम्हें उसके ऊपर ये विश्वास हो जाएगा तो तुम बजाय उससे घृणा करने के उसके साथ मदद करोगे, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उसे सलाह दोगे कि वो तो मजबूर है, वो तो खुद सजा पा रही है, खुद सजा पा रहा है, गंदे काम कर रहा है। वो नफरत का अधिकारी नहीं है, वो सहानुभूति का अधिकारी है, क्योंकि वो तो खुद भाग्य के भरोसे पिट रहा है और इसलिए वो गलत काम कर रहा है। तुम उस पर नाराज हो रहे, तुम्हें तो उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। गलती उसकी नहीं है। फिर वही बात पर पुष्करनाथ जी वाली, ये हमारा भाग्य परिस्थितियां बन के आता है। हम जो कर्म भोग भोग रहे हैं ये परिस्थितियां बन के भोग रहे हैं। स्पष्ट रूप से समझ लो, ये परिस्थितियां हमारा भाग्य के रूप में हमारे सामने आई हैं, किसी ने नहीं भेजी। कोई सुख दुख का नहीं है दाता, तेरी ही है भूल सब। कर्म सब करते हैं अपने अनुकूल और प्रतिकूल, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है और वो परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम उन परिस्थितियों में अडोल हो जाएं, अगर उन परिस्थितियों में हम अपने आप को संयम में रखें तो यही तो है मुक्ति। और कौन सी मुक्ति आएगी? आत्मा तो मुक्त है, मन भी मुक्त है। अज्ञान ही अज्ञान में फंसा है, अज्ञान की ही मुक्ति दिलवानी है और अज्ञान यही है कि जो सच है वो सच दिखाई नहीं दे रहा। और गुरु यही कहता है कि ये सच और झूठ का इतना ही फर्क है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि सच दिखाई नहीं दे रहा और झूठ दिखाई दे रहा है। इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है और सच इन आंखों से दिखाई नहीं देता, सच अंदर की आंख से दिखाई देता है। और अंदर की आंख को खोलने के लिए वो तो मैं सूरत सभी योग बताता है, प्रेम का रास्ता बताता है, निष्काम कर्म का रास्ता बताता है अहंकार का मिटना ही फना होना, वरना खाक को क्या खाक में खाक मिलाए कोई।
अहंकार का मिटना, अज्ञान का मिटना ही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। भूल जाओ, कुछ मुक्ति नहीं। मेरी जेब में पड़ी मुक्ति, लोग कितने चाहिए। अज्ञान तो भूल जाओ, और अज्ञान को भुलाने के लिए ही सत्संग किया जाता है, क्योंकि हम अपने अज्ञान के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। चक्रव्यूह क्या था जिसमें अभिमन्यु फंस के मरा? वो क्या था? क्या था? ये विचारों का ही चक्र था, और कोई चक्रव्यूह नहीं था, विचारों का ही चक्र था। जब तक कोई आदमी अपने विचारों में फंसा हुआ है, वो चक्रव्यूह में है। अपने विचारों से तुम अपने आप नहीं निकल सकते। माया में रह करके कोई माया से अलग नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। माया में रहता हुआ कोई माया से अलग नहीं हो सकता। जो दलदल में फंसा है वो अपने बलबूते पर दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। कोई बाहरी ताकत उसे खींचेगी, वो दलदल से बाहर आएगा। अपने विचारों में तुम फंसे हो, कोई दूसरा बाहर से तो खींच करके तुम्हें तुम्हारे विचारों का पर्दा तुम्हें दिखाएगा, तो तुम्हें समझ में आएगी। अपने आप से नहीं निकल सकते। माया में रहता हुआ कोई माया से नहीं निकल सकता, क्योंकि माया संपूर्ण रूप से भ्रम है। गुरु ही तुम्हें निकाल सकता है, क्योंकि गुरु उससे परे रहता है। लेकिन परमात्मा को पाना है तो परमात्मा में मिलना पड़ेगा। ये उल्टी है। माया में फंसना है तो माया में फंस जाओ, लेकिन गुरु में फंसना है तो गुरु का हो के रहना पड़ेगा। अगर माया से निकलना है तो माया से अलग होना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा को मिलना है तो परमात्मा का होना पड़ेगा। और परमात्मा तुम्हारा है, तुम उसे बुलाओ तो सही, पुकारो तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे हम उन्हें प्रेम से बुलाते नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं नारद से, ना हम वसामी वैकुंठे ऋषि नाम हृदय न च। ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना ऋषियों के हृदय में रहता हूं। मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्तजन मुझे याद करते हैं। तो याद करो, और याद करने को ही सुमरन दिया जाता है। सुमरन क्या है? याद करना। अगर याद करोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, सुमरन करोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा। उससे प्रेम हो जाएगा तो फिर वो तुमसे दूर नहीं और तुम उससे दूर नहीं। मैं तो घट में हूं तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूं तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको। वो घट घट में बैठा है। उस दिन बताया था मैंने, जब घट नहीं था तो कहां था वो? कोई तो ठिकाना तब भी रहा होगा उसका। जब घट नहीं था, घट तो बाद में बना, उस समय वो अपने अव्यक्त रूप में था। और जब हमारे घट प्रकट हो गए तो घटों में आ गया। ये घट ही मन है, और कोई घट नहीं है। कुम्हार वाला घट नहीं है ये हमारा मन ही घट है। यही घट है, यही अघट है, और यही अवघट है। यही नीचे का घट है, यही ऊपर का घट है। नीचे का संसार में रहता है, ऊपर का आत्मा के साथ रहता है। मन नीचे वाले को गुरु कहता है कि अंदर की तरफ मुड़। वो अंदर की तरफ मुड़ता है तो अंदर वाले से मिल जाता है। फिर अगली जो यात्रा है वो सुखाली होती है। आज काफी हो गया। दिवाली के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि सबका घट में आज दिवाली मनाई जाए, घट में उजाला हो। असली दीपावली तो तभी मनाई जाएगी जब घट में उजाला हो। सबको राधा।